हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिसंबर असाइनमेंट 5 क्लास 12 जीव विज्ञान। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी दिसंबर मंथ की असाइनमेंट आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के असाइनमेंट के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, इसको समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है, चाहे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हैं या फिर आप असाइनमेंट में आपका ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है। तो उसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आती है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, सूर्य के विकिरण का लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष 30% प्रकाश धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण एवं आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको दूसरी हेडिंग क्या डालनी है, हम आपको बताते हैं। तो दूसरी हेडिंग आपको डालनी है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतर। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका हम पॉइंट बना के लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे आप 1 2 3 डाल के भी लिख सकते हैं। तो इनको हम पॉइंट बना के लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका नाइट्रोजन चक्र। तो हम सभी आंसर्स आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को एंड तक देखें, और साथ में बताएंगे कि PDF कैसे डाउनलोड करें। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 ITG मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आपका सेकंड क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र का रेखिक चक्र बनाकर समझाओ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है। तो आपको पहले बताना है कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल से जीवित जीवों में और बाद में वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे नाइट्रोजन चक्र का जो चित्र बनाने के लिए भी पूछा गया है। तो आप इसमें डायग्राम भी बनाएंगे। तो आपके सामने जो डायग्राम है, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं नाइट्रोजन चक्र का। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि डायग्राम क्लियर नहीं है, तो PDF का लिंक मैं आपको बताऊँगी कि आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे एकदम क्लियर दिखेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर लिख रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण, यहाँ पे चक्र नहीं आएगा, चरण आएगा। तो चरण बताना है आपको, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो पहला चरण होता है नाइट्रोजन यौगीकरण। तो पहले पॉइंट के भी 3 पॉइंट होते हैं, तो तीनों लिखे हुए हैं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद चरण दूसरा होता है अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है? पौधे और जानवरों के मृत अवशेष मिट्टी में दबे होते हैं, यह एक्टिनोमाइस कवक की मदद से अमोनिया बनाते हैं। उसके बाद चरण तीसरा आता है नाइट्रीकरण। वह प्रक्रिया होती है जिसमें अमोनिया को नाइट्राट में और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, यही नाइट्रीकरण कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तीसरा चरण था। उसके बाद चरण 4 मिलाना। ठीक है, मिलाना में क्या होता है? इस प्रक्रिया में मिट्टी में बने नाइट्रेट को पौधे अपनी जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। उसके बाद चरण 5वां एनाइट्रीकरण। एनाइट्रीकरण क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन यौगिक वायुमंडल नाइट्रोजन वापस आ जाते हैं। तो वो था आपका प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर। अब आ जाता है प्रश्न नंबर तीसरा। अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा उसके चरणों को समझाइए। तो सबसे पहले हम अनुक्रमण हेडिंग डालेंगे।
ठीक है, कि अनुक्रमण क्या होता है, इसका अर्थ लिखेंगे 4 या 5 लाइन के अंदर। किसी विशेष प्रदेश में समय के एक साथ निश्चित कालांक में विभिन्न संविधाओं के नियमित अनुक्रम को पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है अनुक्रमण के प्रकार। ठीक है, तो अनुक्रमण जो है 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। तो हम इन दोनों को भी जो है एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो पहला है हमारा प्राथमिक अनुक्रमण। तो अनुक्रमण जो निर्जन क्षेत्र पर प्रारंभ होता है, जहाँ रहने के लिए अवस्थाएं अनुकूल होती है, उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। उसके बाद दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। इसको भी हम 3-4 लाइन के अंदर लिख देंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि अनुक्रमण के विभिन्न चरण बताइए। तो देखिए, अनुक्रमण के प्रतिरूप आवास स्थल की प्रकृति एवं उपलब्ध नमी के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है मनुक्रमक, दूसरा जलरंबी, तीसरा। तो स्टूडेंट उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल में आपको कोई 3 नंबर बताने हैं। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो जब भी देखिए अंतर आता है तो आपको ऐसे लाइन खींच के लिखना है। ठीक है, चाहे एग्जाम में आए चाहे असाइनमेंट में। तो देखिए पहला पॉइंट है खाद्य श्रृंखला, इसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है और ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है दोनों का, खाद्य श्रृंखला यह एक प्रकार की संरचना है जिसमें खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। और खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल अनेक छोटी बड़ी खाद्य श्रृंखला से मिलकर बनी एक जटिल संरचना के रूप में होता है। तो 3 नंबर में पूछा तो इसके आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें जीवों की संख्या कम होती है और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। तो 1 2 3 डाल के आप तीनों को ये लिख देंगे। तो 3 नंबर के लिए हो गया आपको ये अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ये। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा है कि आपसे परजीवी जीवाणु किसे कहते हैं। तो देखिए ऊपर की 4 लाइन में परजीवी जीवाणु का अर्थ लिखा हुआ है। तो पहले आपको हेडिंग डालनी है परजीवी जीवाणु। ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे आप, जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन की प्राप्त किया जाता है तो यह परजीवी जीवाणु कहलाता है। उसमें पूछा आपसे एक डायग्राम बना के दिखाना है आपको, यानी कि एक उदाहरण देकर समझाना है। तो उदाहरण में आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो देखिए आप इसको हिंदी में लिख देंगे, जैसे ऊपर लिख रहा है प्रो इंसुलिन, तो इनको आप हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण को एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपने अर्थ लिख दिया परजीवी जीन का, उसके बाद परजीवी जीवाणु का, उसके बाद आपने डायग्राम बना दिया, उसके बाद ये उदाहरण लिख के उदाहरण लिखेंगे पूरा कि मानव इंसुलिन आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया जाता है। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखला ए व श्रृंखला बी जो आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन को तैयार किया गया। इंसुलिन डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए एक उपयोगी औषधि है। इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग करने का श्रेय भारतीय मूल के डॉक्टर को जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है तो उसके अंदर आपको ये वाला आंसर लिखना है। ई कोलाई से संबंधित वो प्रश्न था, तो असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रखा होगा। हमने यहाँ पे इसका खाली उत्तर लिखा है, आप ये वाला उत्तर उसके अंदर लिख देंगे। तो स्टूडेंट, और ये वाला चित्र भी बनाना है आपको। तो देखिए ये आधा ही चित्र है, इसके आधा भाग आपको आगे दिखाएंगे। और तो स्टूडेंट ये थी क्लास 12 की बायोलॉजी असाइनमेंट के आंसर, जो कि आपकी दिसंबर वाली है। तो देखिए पूरा चित्र ये है, ये पूरा आता नहीं इसलिए हमने आधा आधा करके दिखाया आपको। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्योंकि PDF में आपको पूरा डायग्राम दिख जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं HC राइटिंग असाइनमेंट PDF। ठीक है, क्लास 12। तो फिर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।